किसान साथियों नमस्कार। आज मेले का दूसरा दिन है और हम आपको घर बैठे मेला दिखा रहे हैं और बताते हैं कि आपको क्या क्या आया है। 2 दिन पहले भी हमने वीडियो अपडेट की थी, उस टाइम जो तैयारियां चल रही थी उसी का बताया था। अभी देखो स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं। तो एंट्री करते ही जो लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे पानी पीने के लिए रखा हुआ है। उससे आगे ये पंजीकरण है फार्मर के रजिस्ट्रेशन के लिए। उससे आगे ये फसल प्रतियोगिता वाला है कॉलम। ये फसल प्रतियोगिता की स्टॉल है। यहाँ पे किसान अपनी जो फसल लेके आ रहे हैं, अलग अलग प्लांट, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसका वेट ज़्यादा है, किसने अच्छा प्रबंधन करके अच्छी लंबी घिया, लंबी तोरी, ये चीज़ें पैदा करी है, वो है। ये आगे वाला जो है मिट्टी पानी का जांच का है। यहाँ पे आप मिट्टी पानी की जांच वगैरह करवा सकते हैं, सैंपल लेके आके। उससे आगे वाला जो पोर्शन है ये एक्सटेंशन का है, प्रकाशन का, जो यूनिवर्सिटी जितना लिटरेचर निकालती है। चाहे रबी खरीफ की जो पैकेज प्रैक्टिस है वो होगी, ये हरियाणा खेती वाला हो गया। और आगे हम पूरा बाद में दिखाएंगे आपको। इसी के अंदर जो जो फार्मर आए हैं, जो जो प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रगतिशील किसान हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि बाकी सारे किसानों से अलग है। उनकी स्टॉलों पे आपको लेके चलेंगे और वो बताएंगे कि पता है आपको, जो एंट्री करके जो राइट वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे सारे प्रगतिशील किसानों के लिए रहता है। और जो वो वाला पूरा जो पोर्शन है, स्टार्टिंग से करके पूरे एल शेप के अंदर पूरा घूम के, एल की भी क्या यू शेप के अंदर घूम के, ये तो सारी सरकारी दुकानें हैं। और दुकानें भी क्या है, सरकारी स्टॉल है, अलग अलग डिपार्टमेंट की है, अलग अलग जानकारी देने लग रही है। उनके जो फ्रंट में है ये वाली सारी प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर की दुकानें हैं। वो कंपनी में भी MNC हो, मल्टीनेशनल हो सकती है, कोई नेशनल हो सकती है, कुछ स्टेट वाली हो सकती है। और अब आपको ये प्रोग्रेसिव फार्मर वाला दिखा रहे हैं। अब ये देखो इस साइड बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा है। ये सारे फार्मर इकट्ठा हो रखे हैं। अच्छा फरी क्या हाइड्रोजन है? अच्छा तीसरा भी ना अल्लाह भी तो लाभ है। रोजी सही कह दी, सही कह दी के किसान होगी जमा तो सर में दाना शो ज्यादा बड़ा कम में। अच्छा हाँ, तो देखा अपनी नई विधि कम पैसों की, युवाओं ने किया सिलेक्शन, खुद बन गए MBBS डॉक्टर, लगाने लगे नशे के इंजेक्शन। एक ही सुविधा करते थे बार बार प्रयोग। किसान साथियों, ये जो रेड क्रॉस वाले हैं, नशा बचाओ के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे मेला के अंदर कार्यक्रम दिखा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से कॉन्टैक्ट किया जाता है। जो पहली जो स्टॉल है ये है बैटरी होती है टॉर्च की, ये देने लग रही है। ये जो वाली जो स्टॉल है ये कंपोज बी फार्म करके है। साथियों ये वाली स्टॉल है, ये कंपोज बी फार्म करके है। ये सुभाष कंपोज जी है। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम सुभाष कंबोज, मैं यमुनानगर के पास हाफिजपुर गांव से हूं और मैं पिछले 29 साल से मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूं। और मुझे मान सम्मान तो बहुत मिला है। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में 2 बार मेरी काम की तारीफ की है और मैं प्रधानमंत्री का 4 दिन के लिए गेस्ट भी रह चुका हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग अलग अलग फूलों के अलग अलग ही शहद जो है वो पैकिंग करते हैं। हमने ना सिर्फ शहद बल्कि शहद से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं, जैसे कि ये मुरब्बे हैं, गुलकंद है, विनेगर है। तो हमने इसके वैल्यूडेशन प्रोडक्ट भी तैयार कर रखे। शहद, ना सिर्फ शहद ही बल्कि शहद से बने हुए वैल्यूडेशन प्रोडक्ट भी हमारे पास मिलेंगे।
जिसमें मुरब्बे भी हैं, गुलकंद भी है, विनेगर भी है। और हम अलग अलग फूलों के अलग अलग शहद बेचते हैं, जैसे लीची का, है ना, शीशम का और सफेदे का, बहुत सारे, तुलसी का, जामुन का, अजवाइन का। तो ये अलग अलग फूलों के हम अलग अलग शहद पैक करके हम अलग अलग बेचते हैं। तो ये अपने मतलब ऑल इंडिया सप्लाई करते हो जी? हमारा सारा पूरे हिंदुस्तान में जो है ना, होलसेल में और रिटेल में सप्लाई जा रही है। जी जी। ये किसान साथी, इनका नंबर भी हम डाल देते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है जी। और सभी दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि आप जो शहद जब भी खरीदें तो फूलों का नाम लेके, जैसे अजवाइन का शहद चाहिए, शीशम का शहद चाहिए, सफेदे का शहद चाहिए, तो उसका नाम लेकर के ही आप खरीदें। सिर्फ शहद को शहद के रूप में ना जाने, बल्कि उसके नाम के रूप में भी जाने। तो ये थोड़ा बताओगे जी, फूलों का क्या प्रभाव रहता है कि अजवाइन वाला में क्या देखो, जैसे कि जहाँ पर जो खेती होती है जिस चीज़ की, जैसे उदयपुर बेल्ट में, चित्तौड़ बेल्ट में जो है अजवाइन की खेती होती है लार्ज स्केल में, तो हम अपने मधुमक्खी के बॉक्स, जैसे आप देख रहे हैं ये मधुमक्खियों के बॉक्स हैं, इनको हम लेकर के उस एरिया में जाते हैं। आप जो एरिया देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाका है हिमाचल का, तो हम हिमाचल के एरिया में लेके जाते हैं जहाँ बहुत सारे फूलों का, जिसमें कड़ी पत्ता, है ना, प्लाई, शीशम, अड़गम सड़गम, बहुत सारी जड़ी बूटियों के वो शहद की कलेक्शन आती है, उसको हम मल्टी फ्लोरा शहद बोलते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग एरिया में अलग अलग शहद इकट्ठे करते हैं और हम उनको एज इट इज ही पैक करते हैं। उनका रंग, उनका स्वाद, उनके गुण सभी शहद के अलग अलग होते हैं, क्योंकि शहद जो है वो उसका अर्क है, किसी भी पौधे का अर्क है, और वो अर्क लेके आती है मधुमक्खियाँ। अब वो जो है उसके गुण भी अलग होंगे, उसका कलर भी अलग होएगा। जैसे आप देख रहे, ये देखो, कुछ शहद जो है वो डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, ऐसे ये अलग अलग होते हैं। तो अपना ये प्योर जो शहद है वही आपने पैक कर रखा है जी? सर शहद प्योर है, प्योर ना प्योर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा शब्द तो हम बोलते भी नहीं है, बल्कि शहद बिल्कुल 100% प्योर है। आप किसी भी उस पर आकर के हमारे स्टॉल पर के देख भी सकते हैं, चेक करके भी देख सकते हैं। आपकी जीभ सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, आप अपनी जीभ से चेक करके देखो, आप खुद बोलेंगे कि वास्तव में मैंने एक अलग शहद खाया है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आपने धन्यवाद जी, पूरी जानकारी साझा करी। जो आगे वाली जो स्टॉल है ये इनसे पूछते हैं। इस स्टॉल पे किसान साथियों, ये इन्होंने मशीन दिखाई है, मशीन से ये जेली, केचप वगैरह या फिर पेस्ट वगैरह सारे बन जाते हैं, इसका इन्होंने बताया है। और अभी ये काटने लग रहे हैं। साथ जो ये वाली स्टॉल है ये कृषि राज करके है, ये अपने कैथल साइड से है। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या देने लग रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। सबसे ना बैठे रहो, नहीं आप भी बैठे रहो जी, आप भी बताओ। मेरी फोटो ना दिखाइए। लो जी, स्टार्ट करते हैं। ये बताओ जी अपना मतलब क्या है अपना स्टॉल पर जी? हाँ नमस्कार भाई, मेरा नाम कश्मीर सिंह है, मैं बाता गाँव डिस्ट्रिक्ट कैथल से बिलोंग करता हूँ। मैं ये जो उत्पाद बना रहा हूँ ये सारे जड़ी बूटियों से बने हुए जैविक है, कोई केमिकल नहीं है। जो ये है अपना नीम रतन है, ये अपना मिट्टी सुधार के लिए सबसे ज़बरदस्त फार्मूला है। ज़मीन सख्त है, हार्ड बेड हो गई है, पानी नहीं पी रही है, या उसमें उपजाऊ ताकत कम हो गई है, या जैसे मिट्टी उठाई हुई है उसकी ताकत कम हो जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो जाता है, तो ये उन सब में काम करती है। जो पोषक तत्व हैं ज़मीनें पड़े उनको एक्टिव करती है, अगर नहीं है तो उनकी आपूर्ति भी करती है। इसके बाद अपना आता है ये नीम रतन, जो कि किसी भी फसल में जड़ों के ऊपर काम करता है। जड़ों में दीमक है, जड़ों में कीड़ा है, जड़ों में फंगस लग गई है, काली हो गई है, गांठें बन गई है, नीमाटोड आ गया है, ये उन सब पे काम करती है। कोई भी छोटे गमले पौधे से लेके धान गेहूँ अपनी सब्जियाँ आ गई और ये गन्ने और बाग आ गए, उन सब पे काम करती है। अपनी ये तीसरी आ गई है ये नीम रतन, जो कि पत्तों के ऊपर स्प्रे में काम करती है। ये जैसे पत्तों के ऊपर वायरस का अटैक है, मरोड़िया है,
मिर्ची में, टमाटर में, या अपने सब्जियों में, बेलों वाली सब्जियों में, कपास में, धान में धब्बा रोगा जाता है, या अपने बागों में ऊपर पत्ता रोगा जाता है, तो उन सब पे ये काम करती है। इसको डालने के बाद में आपको कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। उसके अलावा जो अपने ये फूड वाले आइटम रख रखे हैं जी, ये सारे आप ही बनाया करो। ये फूड वाले आइटम है, ये सारे प्योर जैविक बने हुए। बाजरा के बिस्कुट है जो कि अपना खुद का बाजरा उगा के और खुद के ही प्रोसेसिंग की हुई है। इसके अंदर बाजरा है, देसी गुड़ है और देसी घी है, वो सबसे बना के मिला के बनाई हुई है। तो ये अपने कांसी का जिनका अपना ये उचाना में कोतकलां जी की शहर में ही है भाई, कोतकलां दिखा देता हूँ। आपसे तो मिले भी है, पीछे अपना जेसम वाला था उसमें मिले थे। ये सरसों का तेल है भाई, प्योर अपनी सरसों खुद की उगा के, जिस खेत के अंदर 20 साल से कोई यूरिया DAP नहीं डला हुआ है, खुद की सरसों उगा के खुद के हाथों द्वारा ही निकाला हुआ तेल है। और ये अपने जो बसम वगैरह ये भी बनाते हो जी? हाँ। वाह जी। ये भी किसानों के उत्पाद हैं, जो समूह है वो सब बना के ये सब अपना है, लोगों के लिए है। तो किसान साथियों, इनका अपने ये बाजरा की बिस्कुट और दूसरे ये अपने जो आयुर्वेदिक जितने टॉनिक हैं, जैसे बादाम पाक हो गए, पावर पाक वगैरह हो गए, सारे मकर केसरी वगैरह हो गए, सारे बनाते हैं। तो अभी हम आगे वाला स्टॉल दिखाएंगे आपको। ये इस तरफ देख रहे हैं, जैसे ये ग्राइंड करके ये जूस वगैरह पिला रहे हैं। जो कि 50-90 का है, हो गया हो 10-10 रुपए 10-10 रुपए 10-10 रुपए 30 रुपए ग्लास 30 रुपए 10 रुपए 30 रुपए भाई। ये अपने दोस्त बनाने लग रहे हैं। जो आगे वाले स्टॉल है संसद 235 नंबर, ये अपना प्रोडक्ट बनाने लग रही है थोड़े, जैसे बालों के तेल वगैरह सारा इस टाइप की। इससे जो आगे वाली है ये भी अपने दवाई से रिलेटेड है, ये अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये अलग अलग दवाइयाँ का। और जो उससे आगे वाला है ये आपको दिखाऊंगे, श्री कृष्ण गौशाला गौ संवर्धन अनुसंधान काबरेल करके है इस आर के अंदर। तो उन वाली है और उनसे बताते हैं ये कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार करने लग रहे हैं। ऐसा है, हमारी गौशाला की फिनाइल है ये। अच्छा जी। 1 लीटर की, और ये है 5 लीटर की। 1 लीटर की है 60 रुपए की, ये है 250 रुपए की 5 लीटर की। ठीक। मतलब इस फिनाइल का सबसे बड़ा गुण ये है कि मतलब मच्छर मक्खी 24 घंटे तक वहाँ नहीं आते हैं और पूरे घर में खुशबू रहती है। उसके अलावा गौशाला में गौशाला के गुलाबों से ही फर्क पड़ता है ये जी। और उसके अलावा दर्दनाशक तेल है। उसके अलावा और भी काफ़ी आइटम है, एलोरा रंग है और गौमूत्र है। गौमूत्र बहुत अच्छा है हमारा यहाँ का। गौमूत्र तो अमेरिका तक जाता है हमारा। अच्छा जी। तो ये अपने ये गौशाला काबरेल में ही बताया आपने? काबरेल में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ अगर आके देखना चाहो वही प्रोडक्ट होती है जी जी जी। मतलब बाहर से कुछ चीज़ें नहीं करते। जी जी। बस वही बताना सामान तो कच्चा माल यहीं से मिल जाता है, हमें कुछ मार्केट से खरीद लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट टाइम अपने वहाँ पे भी आऊँगे जी, काबरेल वही उस साइड में आते रहे वहाँ। मोस्ट वेलकम आओ आप। वो अपने जो मलापुर चौक खेड़ा न्योड़ी काजला जो ये वाली बेल्ट पूरी देखा करा थी। इस पोस्टर का थोड़ा सा वहाँ से ये थोड़ा हट रखा था इसीलिए